हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। ठीक है। मार्केट में काफ़ी उथल पुथल रहता है इस शेयर को लेके। ठीक है। बहुत दिनों से सर्किटों में चल रहा है। ठीक है। आखिर में ऐसा इस कंपनी में क्या है कि इस कंपनी इतनी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, ट्रेडर के ज़बान पे रहती है। लगभग सारे ट्रेडर सुज़लोन एनर्जी के बारे में जानते हैं। ठीक है। इसकी सारी कहानी आज मैं आपको बताऊंगा इस एक वीडियो में। ठीक है। इसमें हम जानेंगे सुज़लोन का फंडामेंटल कितना है, इसके ऊपर कर्जे कितने हैं, इसके पास कैश कितना पड़ा हुआ है, इसका प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, इसका प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है। ठीक है। सारी चीज़ें बात करने के साथ साथ हम टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट पे भी जाके देखेंगे कि चार्ट क्या बोल रहा है। ठीक है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चालू करते हैं सुज़लोन एनर्जी। जिस दिन वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो उस टाइम ये चल रहा है 83 रुपये के आसपास। ठीक है। अगर इसका एक साल का हाई और एक साल का लो अगर मैं मार्क करूं, ठीक है, तो इसका एक साल का हाई 86 रुपये है। ठीक है। और इसका एक साल का लो 24 रुपये है। ठीक है। लगभग मतलब 3 गुना एक साल में चला गया। 300% के रिटर्न, 3 गुना का मतलब 300% के रिटर्न उन्होंने एक साल में दिया। ठीक है। अब इसका अगर मार्केट कैप की अगर बात करूं तो मार्केट कैप इसका 1,14,333 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब मार्केट कैप तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। और मार्केट कैप और ये हिसाब से इस शेयर का प्राइस बहुत ही कम है। इतने मार्केट कैप वाली शेयर की प्राइस मुझे लगभग 300 400 500 के आसपास होता है। ठीक है। ये 2005 में लिस्टेड हुआ था। जब 2005 में लिस्टेड हुआ था उस टाइम ये 90 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी। ठीक है। अभी 86 रुपये चल रहा है कि मतलब जिस लिस्टिंग प्राइस पे ये आया था उस लिस्टिंग के प्राइस के पास चल रहा है। ठीक है। उस टाइम वहाँ से हाई गया था और जब गिरा था तो देखो 20 साल तक ये डाउन ही रहा। मैं चार्ट पे चल के सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है। डिविडेंड ये नहीं देता है। अगर बात करूँ डिविडेंड की तो डिविडेंड नहीं देता है। ये देखो डिविडेंड नहीं देता है। अब बात किया जाए इसके ऊपर कर्जे कितने हैं। ठीक है। तो कर्जे के केस में अगर मैं बात करूं तो ये रहा इसके ऊपर 639 करोड़ रुपए के कर्जा है। मतलब मार्केट कैप के हिसाब से 639 करोड़ मतलब कुछ नहीं है। वो 1% में नहीं है जिस हिसाब से मार्केट कैप सुज़लोन एनर्जी का है। एनर्जी की कंपनी है। ठीक है। नाम से ही आपको पता चल रहा है। इसके पास कैश भी पड़ा हुआ है 263 करोड़ रुपया। ठीक है। तो अब तो और भी कर्ज ना के बराबर हो गया क्योंकि कैश से 263 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। ठीक है। और मार्केट कैप 1 लाख से भी ज़्यादा है। तो कर्ज 636 करोड़ रुपये तो बहुत ही कम है, ना के बराबर है एकदम। इसमें सबसे गड़बड़ बात ये दिख रही है। ठीक है। क्योंकि इसमें प्रोमोटर होल्डिंग मात्र 13% ही है। सबसे ज़्यादा गड़बड़ी इसमें यही है। मतलब एक बार अगर इसमें लोअर सर्किट लग गया किसी गलत न्यूज की वजह से, ठीक है, तो फिर इसको खरीदने वाला कोई नहीं बचेगा। याद रखना। जो सुज़लोन एनर्जी आज 83 रुपये दिख रहा है ना, किसी गलत न्यूज की वजह से अगर ये डाउन ट्रेंड लग गया, ठीक है, फिर इसको खरीदने के लिए कोई नहीं बचेगा। अगर इसमें प्रमोटर होल्डिंग 50 से ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसमें जब भी गलत न्यूज आती है या मार्केट गिरता रहता है या कुछ और भी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, तो प्रमोटर होल्डिंग जो जो लोग डर के मारे बेचने लगते हैं, ठीक है, कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, मार्केट क्रैश हो गया। इन सब सिचुएशन में प्रमोटर होल्डर जो होते हैं वो लोगों के शेयर खरीद लेते हैं। ठीक है। इसलिए स्टॉक कुछ नीचे जाकर रुक जाता है और वो ज़्यादा नीचे नहीं जाता है।
लेकिन इसमें प्रमोटर होल्डिंग ही 13% है। ये देखो प्रमोटर होल्डिंग ही 13% है। ठीक है, 28 रुपये का सुजलोन आज 83 रुपये चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने प्रॉफिट बनाया, मैं इसके लिए ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो सिचुएशन हमें फंडामेंटल दिख रहा है मैं उसको एग्जैक्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आरओई देखो 3%, लगभग 4% के आसपास है। ठीक है, और आरओसी 7.98% है, मतलब ये दोनों ही 10 से नीचे हैं। सेल्स ग्रोथ ठीक है, 7% का सेल्स ग्रोथ है, और प्रॉफिट ग्रोथ इसके -95% है, मतलब 100% होने जा रहा है सेल्स ग्रोथ इसका। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब कंपनी का सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ ही माइनस में चल रहा है, वो कंपनी ऊपर चल रही है, मतलब लोग इसको ऊपर इसलिए लेके जा रहे हैं कि इसका मार्केट कैप ज़्यादा है, और इसको एनर्जी की कंपनी है तो इसको अलग अलग न्यूज़ भी आ रही है इसको कि यहाँ पे इसको ऑर्डर मिल गया है, इस कंपनी से ऑर्डर मिल गया है, इस तरह ये कंपनियां ऊपर जा रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये बात किया जाए जेन्युइन, अगर ये कंपनी अगर ऊपर जाती है, ठीक है, अगर आपको जेन्युइन यही फंडामेंटल मैंने बताया है जोमेटो का। ठीक है, अगर आपको जाके फंडामेंटल देखनी है तो जोमेटो का देखना, जोमेटो को जाके देखना प्रॉफिट ग्रोथ कितनी हाई है। ठीक है, जब कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ इतनी हाई है तो एग्जैक्ट बात है कि वो अपने आप ऊपर चला जाएगा, वो जेन्युइन ऊपर जा रहा है। लेकिन ये देखो ये लगभग 95% चला गया है, 5% ही बचा है और माइनस होने में है, तो 100% माइनस हो जाएगा। ठीक है, और फिर भी ये कंपनी ऊपर जा रही है, मतलब एक तो प्रमोटर होल्डिंग की संख्या कम है, और दूसरा प्रॉफिट ग्रोथ इसकी माइनस में चल रही है। तो इसका भाई क्या ही बताऊं मैं, क्यों ऊपर जा रही है। सर्किट में ऊपर जाने वाला है स्टॉक, फिर सर्किट में अगर नीचे जा रहा है तो मतलब जितना आपने प्रॉफिट कमाया वो माल बेचोगे, बिकेगा ही नहीं, वो क्या फायदा इस तरह के स्टॉक में ट्रेड करने का। ठीक है, चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि चार्ट पे क्या कंडीशन बना हुआ है। चार्ट की अगर बात बताऊं मैं, अगर तो जो मैंने आपको बताया था 2005 में ये इसी प्राइस पे लिस्टेड हुआ था। ये देखो ये वो प्राइस रहा 90 रुपये के आसपास जहाँ ये लिस्टेड हुआ था। उसके बाद से ये हाई भी गया था, ये देखो यहाँ तक ये हाई गया था। जाने के बाद से पता नहीं ऐसी कौन सी न्यूज़ आई कि 2009 में ये स्टॉक गिर गया, इसको पूछने वाला कोई नहीं था। लगभग 300 का शेयर गिरता हुआ एकदम ज़मीन पे आ गया, लगभग 5 रुपये के आसपास आ गया, कोई नहीं पूछ रहा था। ठीक है, उसके बाद से अब दोबारा से ये चलना चालू हुआ है, दोबारा से चलना चालू हुआ है। तो अगर मैं इसका अगर लाइन खींचूँ, ठीक है, लाइन खींचूँ, अगर आप इसमें आप ट्रेड करना चाहते हो तो एक रेजिस्टेंस इसका ये वाला जोन रहा। ठीक है, अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो इसके ऊपर मंथली क्लोज करता है। ठीक है, इसके ऊपर अगर मंथली क्लोज करता है तो इस लाइन के ऊपर हम बाइंग करेंगे, और इस लाइन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा मंथली कैंडल के हिसाब से, मतलब एक कैंडल एक मंथ का। यह आपको दिखा देता हूँ, एक कैंडल एक मंथ का, ये सुजलन एनर्जी और मंथली चार्ट लगा हुआ है, मतलब एक कैंडल एक महीने का। ठीक है, अब डेली पे भी चल के देखते हैं कि डेली पे क्या सिचुएशन बन रहा है। तो अगर डेली की बात करूँ मैं, ये रहा डेली। ठीक है, डेली पे अगर बात करूँ, डेली पे ये सिचुएशन बना हुआ है। ठीक है, मतलब अगर ब्रेकआउट ट्रेड भी आप करते हो तो भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने ब्रेकआउट ट्रेड किया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड किया, तो मतलब इसमें अभी पॉसिबल है, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई तो नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है।
अगर बहुत लोग होते हैं ना कि हमें ट्रेड करना है तो हम स्विट्जरलैंड में ही करेंगे, ठीक है, बहुत लोगों से मैंने सुना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमें ट्रेड करना है तो टाटा मोटर में ही करना है, ठीक है। उनको क्या है, वो कंपनी नाम से ही अच्छा लगती है, कंपनी का फंडामेंटल के बारे में उनको कुछ नहीं पता है, कंपनी क्या करती है ये कुछ नहीं पता है, वो सिर्फ नाम को लेकर ही ढूंढ रहे हैं। तो उस तरह की बता रहा हूँ कि अगर आपको मतलब एकदम लत लग गई है कि ठीक है हम स्विट्जरलैंड में ही लगाएंगे, ये है वो है, ठीक है, तो आप इसमें स्विंग ट्रेड ऐसे कर सकते हो। बाकी ट्रेड करने का अलग अलग तरीका भी है। बोलिंजर बैंड लगा कर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, मूविंग एवरेज लगा कर ट्रेड कर सकते हैं, फिबोनाची लेवल से भी ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह का वीडियो मैं बनाऊं, अलग अलग बोलिंजर बैंड फिबोनाची, ठीक है, तो मैं वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आप कमेंट करोगे तो, ठीक है। अभी तो मेरा मोटिव ये है कि सारे शेयर का फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल आपको बताऊं, ठीक है, क्योंकि ब्रोकरेज के अकाउंट पे ये पता नहीं चलता है कि कंपनी के ऊपर कर्जे कितने हैं, ठीक है, कंपनी ग्रोथ किस तरह से कर रही है, ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, ठीक है। तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है, लोगों को पता नहीं चल पाता है, और एक हिसाब से ये फंसाने का भी एक तरीका है ब्रोकरेज का, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।